यहाँ नदियों की कलकल बहती अविरल धारा है। यहाँ गंगा यमुना सरस्वती के अद्भुत संगम का नजारा है। जी हाँ, यही प्रयागराज हमारा है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और आज हम मौजूद हैं संगम नगरी प्रयागराज में। वजह बहुत खास है क्योंकि इस वक्त जो प्रयागराज की मौजूदा स्थिति है वो लोगों को अपनी तरफ खींच रही है, आकर्षित कर रही है। वजह आप भी जानते हैं क्योंकि लगभग एक बार फिर से 12 सालों बाद महाकुंभ मेले का आयोजन होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत 13 जनवरी 2025 से होगी। और यही वजह है कि संगम नगरी को दुल्हन की तरह सजाया और संवारा जा रहा है। इस संबंध में क्या तैयारियां चल रही हैं प्रयागराज नगर निगम की, ये जानने के लिए हम आज नगर निगम कार्यालय में मौजूद हैं। हमारे साथ नगर आयुक्त श्री चंद्रमोहन गर्ग जी मौजूद हैं। आपसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर नगर निगम इस पूरे मेले को लेकर के किस तरह से तैयार है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सर, थोड़ा सा परिचय आपकी जुबानी हम समझना चाहेंगे आपके बारे में और फिर आगे की बातचीत, जो तैयारियां चल रही हैं शहर में महाकुंभ मेले को लेकर के, उसके बारे में बातचीत करेंगे। मेरा नाम चंद्रमोहन है। मैं नगर आयुक्त प्रयागराज हूँ, साथ ही साथ मैं CEO स्मार्ट सिटी प्रयागराज भी हूँ। ओके। सर, 12 साल बाद एक बार फिर से लगभग देश विदेश के लोग, मेहमान सब शहर में आने वाले हैं। जाहिर सी बात है कि इसकी दिव्यता और भव्यता ही लोगों को अपनी तरफ खींचती है। तो नगर निगम कितना तैयार है, क्या तैयारियां चल रही हैं सर? ये हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इतना बड़ा मेगा इवेंट प्रयागराज में हम लोग को कराने का मौका मिल रहा है। इसको लेकर के अलग अलग डायमेंशन से नगर निगम और बाकी सभी विभाग अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण होता है स्वच्छ पेयजल नदी में उपलब्ध रहे। इसके लिए जो नाले हैं उनकी टैपिंग करके नए STPs भी बनाए जा रहे हैं और जियोट्यूब के माध्यम से भी वाटर को ट्रीट किया जा रहा है ताकि नदी में पेयजल स्वच्छ रहे। इसी के साथ साथ स्वच्छता को लेकर के जो मेला एरिया है उसमें करीब 1.5 लाख टॉयलेट्स लगाए जा रहे हैं और 20,000 सफाई कर्मी लगाए जा रहे हैं, जो कि 24/7 पूरे मेला क्षेत्र को स्वच्छ और साफ रखने में अपना पूरा का पूरा योगदान देंगे। और रेगुलरली इंश्योर करके रखा जाएगा कि किसी भी तरीके की कोई गंदगी पूरे क्षेत्र में ना फैल पाए। शहर को दृष्टिगत रखते हुए नगर निगम के द्वारा ये एक बहुत चैलेंजिंग काम रहता है कि जब इतना बड़ा इवेंट हो रहा है तो हम स्वच्छता की सारी एक्टिविटीज को कैसे मॉनिटर करें। बिल्कुल। इसके दृष्टिगत हम लोगों ने एक स्टेट ऑफ द आर्ट कंट्रोल रूम का निर्माण किया है, जिसके माध्यम से हमारी सभी गाड़ियों पे व्हीकल ट्रैकिंग रहेगी ताकि हम ट्रैक कर सकें कि पूरा सिटी कवर हो रहा है नहीं हो रहा। जितने भी शहर में कैमरास लगे हैं उनको सब हम वहाँ पे इंटीग्रेट करके सिटी में क्लीननेस को मॉनिटर कर सकते हैं। जो भी हमारे पार्क्स हैं, पब्लिक टॉयलेट्स हैं, इन सबको एक मोबाइल ऐप के माध्यम से आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग के थ्रू हम ये चेक कर सकते हैं कि डेली इनकी सफाई हो रही है या नहीं हो रही है। और साथ ही साथ हम AI का भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम अपनी व्हीकल्स पे AI माउंटेड कैमरास लगा करके शहर के अंदर क्लीननेस और जो भी सैनिटेशन के कंपोनेंट्स हैं उनको हम रेगुलरली चेक करके रखेंगे। एक मोबाइल एप्लीकेशन का भी एक डेवलपमेंट किया गया है, जिसके माध्यम से किसी भी सिटीजन को कहीं भी सैनिटेशन संबंधित कोई भी समस्या है तुरंत वो अपनी कंप्लेन लॉन्च कर सकता है, जिसको हम लोग विद इन टाइम स्पैन इंश्योर कराएंगे सॉर्ट आउट कराने का। एक और जो महत्वपूर्ण चैलेंज रहता है वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। बिल्कुल सर। जो कि सभी शहरों के साथ में एक चैलेंज है। पिछले 1.5 साल में इसमें बहुत ज़्यादा प्रयास किए गए हैं। करीब 20 लाख मीट्रिक टन लेगेसी वेस्ट हटाया गया है, जिसमें 31 एकड़ ज़मीन रिक्लेम हुई है और इस ज़मीन पे हमने करीब 30,000 प्लांटेशन भी की है। इसी के साथ साथ कुछ नवाचार करके हम लोगों ने एक नया गीले कचरे से बायो CNG गैस का एक प्लांट 200 मीट्रिक टन का निर्माण किया है, जो कि अभी दिसंबर में संचालित हो जाएगा। साथ ही साथ 4 हमने MRF प्लांट लगाए हैं, जिनसे जितना भी ड्राई वेस्ट निकलता है वो रिसाइकल और रीयूज हो सकता है। इन सभी चीज़ों के अलावा जितने हमारे पब्लिक टॉयलेट्स हैं, पार्क्स हैं, इन सब का रेनोवेशन, ब्यूटिफिकेशन पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ पूरे शहर में करीब 70 किलोमीटर के एरिया में थीमेटिक लाइटिंग, मोटिव्स, इसको पूरा सजावट का काम, लाइटिंग का काम जोर शोर पे चल रहा है। शहर में PDA के द्वारा करीब 40 नए जंक्शंस बनाए जा रहे हैं
करीब 40 सड़कों पे हॉर्टिकल्चर और ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहा है। 13 किलोमीटर का पूरा आपका एक नया बिल्कुल रिवर साइड एक रोड बनाया गया है ताकि सीधा शहर के बाहर से लोग संगम क्षेत्र में आ सकें, और साथ ही साथ नए घाट भी बनाए गए हैं। तो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्यूटिफिकेशन, सैनिटेशन, सभी चीज़ों पे एक इंटीग्रेटेड मोड में सभी विभाग काम करके ये इंश्योर कर रहे हैं कि काम अच्छा हो सके, और नगर निगम भी अपने पूरे प्रयास कर रहा है इसको लेकर के। बिल्कुल सर, आपने सौंदर्यीकरण का भी जिक्र किया, और किसी भी शहर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए नगर निगम का बहुत बड़ा रोल होता है उसमें। तो क्या कुछ विशेष तौर पर तैयारियां की जा रही हैं 2025 के इस महाकुंभ मेले को लेकर के? जैसा पिछली बार हुआ था, बहुत ही दिव्यता और भव्यता के साथ दूर दूर तक इसके चर्चे हुए थे, चाहे देश हो विदेश हो वहां तक। तो इस बार जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो किस तरह की आप चाहते हैं कि छवि लेकर के अपने जहन में जाएं? इसके लिए भी नगर निगम और बाकी सभी विभागों के द्वारा एक टीम की तरह इसमें काम किया जा रहा है। सबसे अच्छी जो एक इनिशिएटिव है वो ये है कि हम लोग एक पेंट माई सिटी करके एक पूरा का पूरा मिशन मोड में लॉन्च किए हुए हैं, जिसको मेला अधिकारी स्वयं लीड कर रहे हैं। 15 लाख स्क्वायर फीट एरिया में शहर के अंदर बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं अलग अलग थीम्स पे, जिससे शहर का रंग रूप ही बदल जाएगा। इसके अलावा शहर के अंदर आपके करीब 40 इम्पोर्टेंट रूट्स पे एंड टू एंड ब्यूटिफिकेशन के काम लिए गए हैं, जिसमें आपके पेंटिंग वर्क्स हों, आपके हॉर्टिकल्चर वर्क्स हों, आपके सेल्फी पॉइंट्स हों, ये सारे के सारे डेवलपमेंट्स किए जा रहे हैं। इसी के अलावा नए जंक्शंस और पुराने जंक्शंस का ब्यूटिफिकेशन पे काम चल रहा है। इन चीज़ों के अलावा भी कुछ नई चीज़ें इस बार की जा रही हैं, जैसे हम लोगों ने कुछ रूट्स पे पूरे थीमेटिक वॉल्स बनाई हैं। अच्छा। शहीद वॉल करके एक पूरा थीमेटिक एरिया डेवलप किया गया है, जहाँ पे बस स्टैंड पे उतरते ही लोगों को एक नया रूप दिखेगा प्रयागराज का। एक मज़ार तिराहे से जितने भी लखनऊ के लोग शहर में आ रहे होंगे, तो कुंभ की थीम पे सुंदर सुंदर म्यूरल्स बना करके पूरा एरिया ब्यूटिफाई किया गया है। एयरपोर्ट से जब लोग उतर करके शहर में आएंगे तो 84 स्तंभ लगा करके उसमें पूरी कुंभ की गाथाएं लिख करके क्या क्या एफर्ट्स कुंभ को लेकर के चीजें हैं, उन सब का व्याख्यान उस पे होगा। तो एक अलग ही रूप, एक अलग ही आकार में प्रयागराज दिखेगा कुंभ से पहले। सभी विभागों के द्वारा अपने अपने प्रयासों के माध्यम से अलग अलग अनूठे प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि शहर की सुंदरता और इस इवेंट का स्टैंडर्ड के हिसाब से जो प्रिपरेशन होनी चाहिए उसको हम लोग इंश्योर कर सकें। सर, जिस तरह से आपने बताया कि बहुत ही दिव्यता और भव्यता के साथ नई तैयारियां भी कुछ की जा रही हैं, शहर में किस तरह की तैयारियां हैं? अगर हम मेला क्षेत्र से थोड़ा सा आगे बढ़ें तो शहर में जाहिर सी बात है कि ये पूरी भीड़ जो है वो शहर में ही रहेगी, किसी होटल में रुकेगी, किसी अन्य जगहों पर नाते रिश्तेदारों के यहाँ लोग रुकेंगे। तो उनकी सुविधाओं के लिए भी क्या कुछ अलग तरीके की तैयारी है ताकि उनको कोई समस्या ना हो? जी, इसमें टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें जितने भी उस टाइम पे शहर के हर घर को एक होम स्टे के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। अच्छा। सभी लोग बहुत ओपनली अपने यहाँ टूरिस्ट को बुलाते हैं, अपने परिजनों को बुलाते हैं, इनफैक्ट बाहर के टूरिस्टों को भी बुलाते हैं। तो टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा जितने भी होम स्टेज हैं उनका आइडेंटिफिकेशन करके उनको रजिस्टर करके लिस्ट किया जा रहा है, ताकि कोई बाहर का व्यक्ति आए तो उसे किसी भी तरीके की कोई समस्या ना हो जी। साथ ही साथ मेला अधिकारी जी के द्वारा एक वेबसाइट और एप्लीकेशन का भी निर्माण किया जा रहा है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति प्रयागराज में आता है, उसे किसी भी तरीके की कोई भी सुविधा या कोई भी जानकारी चाहिए तो उसके लिए वो सभी चीज़ें बहुत सिंप्लीफाई हो जाएंगी। उसे कहीं रुकना है, उसे ये जानना है कि क्या क्या चीज़ें मैं देख सकता हूँ, किस सेक्टर में मैं खड़ा हूँ, आसपास के रूट्स क्या हैं, जो भी जानकारी उसे चाहिए वो सारी की सारी जानकारी उसे बहुत सिंपल तरीके से उपलब्ध हो सकेगी। तो जो भी टूरिस्ट या जो भी हमारे लोग प्रयागराज में उस समय पे आएंगे, उन सबको एंड टू एंड किसी भी तरीके की कोई समस्या ना हो, उसका सभी चीज़ों को ध्यान में रख के नगर निगम के द्वारा, टूरिज्म के द्वारा, मेला अधिकारी सर के द्वारा, उनकी टीम के द्वारा सभी चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। सर, अगर हम देश या प्रदेश में वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो जो आपके अभी तक अति विशिष्ट कार्य रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए।
वेस्ट मैनेजमेंट में पिछले 2 वर्षों में यहाँ पे बहुत अच्छे नवाचार हुए हैं। जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था कि यहाँ 31 एकड़ ज़मीन पे लेगेसी वेस्ट 20 साल का पड़ा हुआ था, करीब 22 लाख मीट्रिक टन। इस 22 लाख मीट्रिक टन कचरे में से 20 लाख मीट्रिक टन कचरा हमने पिछले 17 से 18 महीने में हटाया है, और जो बाकी का 2 लाख मीट्रिक टन कचरा बचा है वो भी हमारा दिसंबर तक सारा का सारा खत्म हो जाएगा। तो जो 20 साल की लेगेसी थी कचरे की, वो सारी की सारी हमने खत्म की है। ये जो 31 एकड़ जमीन रिक्लेम की है, इस पे हम लोगों ने अलग अलग प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए हैं। जैसे कि हमने 30,000 पौधों का एक मियावाकी फॉरेस्ट बनाया है। एक पूरा नया फ्रेश वेस्ट प्लांट बना दिया है ताकि आगे आने वाले 10-15 साल तक कचरे निस्तारण को लेकर के कोई समस्या ना हो। इसी जमीन पे हमने एक साइंटिफिक लैंडफिल, एक लीचर ट्रीटमेंट प्लांट और एक AFR प्लांट भी बनाया है, जो कि अभी ये सभी चीजें वहां पे संचालित हो गई हैं। जो शहर में मलबा आता है, उस मलबे के निस्तारण के लिए भी हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट का प्लांट लगाया है, जिसमें पेवर ब्लॉक्स, इंटरलॉकिंग्स आज की तारीख में बन रही हैं और शहर में सड़कों में ही वापस से इस्तेमाल हो रही हैं। जो गीला कचरा शहर में आता है, उस गीले कचरे को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक 200 मीट्रिक टन का बायो CNG प्लांट हमारा बन रहा है। ये बायो CNG गैस आपकी गाड़ियों में और आपके जो घर में जो गैस सप्लाई होती है इसमें इस्तेमाल होगी। ये दिसंबर से ये भी प्लांट संचालित हो जाएगा। 4 हम लोगों ने सूखे कचरे के लिए MRF प्लांट बनवाए हैं, जिसमें से 3 अभी संचालित हो गए हैं। और इनके माध्यम से जितना भी सूखा कचरा होता है वो रिसाइकल या फिर रियूज होने के काम में आ जाता है। तो हम लोगों ने कचरे की पूरी प्लानिंग इस तरह से की है कि कचरे को वेस्ट से वेल्थ में कैसे कन्वर्ट कर सकें। बिल्कुल, इस चीज पे बहुत प्रयास किए गए हैं, जो कि एक बहुत अच्छा काम यहाँ पे हुआ है। और साथ ही साथ जो पुराना कचरा पड़ा हुआ था उसको डिस्पोज करके उस जमीन को रिक्लेम करके, ताकि इन्वायरमेंटल डैमेज जो वो कर रहा था और उस जमीन का क्या उपयोग हो सकता है, इन 2 चीजों पे बहुत अच्छे नवाचार इस शहर में अभी हुए हैं। सर, चूंकि आप युवा हैं और युवा के कंधों पर कहा जाता है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो एक जिम्मेदारी के तौर पर इस बार के कुंभ मेले को लेकर के आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, तो लोगों से आपकी क्या उम्मीदें हैं कि अगर वो आ रहे हैं, चाहे वो युवा हो या बुजुर्ग हो, तो कैसा बर्ताव उनका होना चाहिए? क्योंकि तैयारियां बहुत सारी कर लेना तो ठीक है, लेकिन अगर उन तैयारियों में कोई विघ्न डाले तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाता है। तो लोगों से आपकी क्या उम्मीदें हैं? देखिए, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि पूरे देश से विदेश से लोग यहाँ पर आएंगे एंड हम उन्हें होस्ट करने का ये मौका हमें मिला हुआ है। सबसे बस यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी यहाँ पे फैसिलिटीज़ हम लोग क्रिएट करें, आप उसका पूरा उपयोग करें और एक अच्छे नागरिक की तरह अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, ताकि आपको तो अच्छा एक्सपीरियंस मिले ही, पर आपके बाद जो उस फैसिलिटी को इस्तेमाल कर रहा है उसे भी एक्सपीरियंस अच्छा मिलना चाहिए। तो हम लोग गंदगी ना फैलाएं, हम लोग एक अच्छे नागरिक की तरह प्लास्टिक का उपयोग ना करें, हम लोग क्यू को फॉलो करें, ताकि एक डिसिप्लिन वे में यदि जो भी फैसिलिटीज़ अलग अलग विभागों के द्वारा बनाई जा रही हैं या जो सिस्टम बनाया जा रहा है, हम सब उसका अगर अनुपालन करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको भी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा और हमारे लिए भी चीज़ें आसान रहेंगी। सर, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे, छोटा सा सवाल। नगर निगम से रिलेटेड अगर किसी को कोई समस्या होती है तो क्या कोई उसके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर वगैरह अभी बनाया गया है या जारी किया गया है? नगर निगम से संबंधित अगर कोई भी समस्या है तो 1920 हमारा टोल फ्री नंबर है। इस पे कोई भी कंप्लेन दर्ज कर सकता है, किसी भी तरीके की कोई भी इश्यूज नगर निगम से लेकर के हों। और हमारी एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है PMC 24/7, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाला और बिजी शेड्यूल में से आपने हमसे बातचीत की और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आगामी मेले को लेकर के आपने दिया। तो आपसे दोस्तों हमारी यही उम्मीद है कि जैसा कि सर ने बताया, तैयारियां बहुत सारी हैं नगर निगम की और बहुत अच्छे स्तर पर, उच्च स्तर पर हैं, लेकिन उसमें आम जनमानस की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब भी आप अपने परिवार के साथ या अकेले आ रहे हैं तो यहाँ पर जो भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उनका पालन ज़रूर करें। कोई अगर समस्या है तो सर ने नंबर आपको बताया है, उस पर आप
कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक होने की भूमिका निभाएंगे तो प्रयागराज नगर निगम सदैव आपके साथ है। और इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत सर एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए।